कपड़ा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, बोल सही है, सामान जल जाता है, कपड़े का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लकड़ी का अस्तित्व बिगड़ सकता है, सोने का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लोहे का अस्तित्व बिगड़ सकता है, शरीर का अस्तित्व बिगड़ सकता है, पर राख का अस्तित्व बिगड़ता है, राख का अस्तित्व बिगड़ेगा नहीं। मेरे देवर महादेव अपने शरीर पर राख धारण करते हैं, मेरे शंकर अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, क्योंकि राख इसलिए लपेट कर रखते हैं, मेरे शिव अपने शरीर पर राख इसलिए लपेट कर रखते हैं क्योंकि इस राख का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता था, इस राख का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये राख मेरे शरीर में इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये राख का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह मेरे करीब में आने वाले अस्तित्व में कभी खत्म नहीं होता। मेरे नजदीक में जो आएगा, मेरे करीब में जो आएगा, मेरे पास में जो आएगा, मेरे नजदीक में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व, मेरे करीब में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व में कभी समाप्त नहीं होगा। शिव जी को जल चढ़ाने वाले का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। एक पत्र शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कई बेटी हैं शैलजा देवी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आती है। ऐसा श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र। मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही थी। गुरुदेव 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी, गोरखपुर दिखाई तो डॉक्टर ने हमको लखनऊ पीजीआई तक भेज दिया। सब जगह पर गठान की जांच कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से गले की जो गठान थी वो इतनी विचित्र थी कि इसकी जांच कराने के लिए मुंबई भेजना था। और हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये गठान गले में ऐसी जगह पर है जहां ऑपरेशन करते ही हो सकता है कि तुम्हें पैरालिसिस हो जाए या तुम्हारे गले की आवाज बंद हो जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों ने हमसे ऑपरेशन का कर दिया, हम बहुत घबरा गए। ऑपरेशन की बात सुनकर हम दवाइयां लेकर अपने घर को आ गए। अगर केवल गले में से गठान निकलने वाली बात होती तो चल जाता, पर लकवे भी शरीर में हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और आवाज पूरी जा सकती है। इसलिए हम वापिस हमारे घर पर। और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन जरूर करना। गठान बड़ी थी, ऑपरेशन कराना जरूरी था। हम घर आकर बहुत रोए हुए। तब हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री हमने खाना प्रारंभ कर। और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे गोरखपुर में तो नजदीक में कथा नहीं हुई पर कुशीनगर में कथा हो रही है, तो मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लखनऊ गई तो मेरी गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है गुरुदेव। जहां मेरे गले की आवाज जा रही थी, मेरे को पैरालिसिस का बोल दिया था,
और मेरी गठान बढ़ती जा रही थी। आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी गठान ठीक कर दी और मेरी लखनऊ में जांच हुई तो मेरी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। ये शिव तत्व आवाज से नहीं हो रही, गला पकड़ा। ये मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा उघड़ी, मेरा शिव।